सबसे पहले तो समद भाई, लोग आपको देखकर बड़े ही खुश हो रहे हैं और यकीनन पसंद भी कर रहे हैं और याद भी कर रहे थे कई लोग आपको। बड़े अरसे बाद आपका आना हुआ है। असल में जी सुहेल भाई हमारे, उनकी तबीयत नासाज है और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। वो जो लास्ट हादसा हुआ उनके साथ याद है कामरान भाई? जी, दरख्त की शाख गिरी थी यार आके उनके सर पर ना। तो अब कुछ एक इन्फेक्शन सा कह रहे हैं, कुछ दाने दाने से हो रहे हैं उनकी सर, आँख, कान पर। और अल्लाह खैर करे, वहीं थे। लेकिन जी आप लोग इंतज़ार करते हैं और समद भाई की मोहब्बत है कि आ गए हैं हमारे पास। समद भाई सबसे पहले तो बताएं, आप भी याद करते ही होंगे। बिल्कुल याद करते हैं, क्यों नहीं याद करते। बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ काम करके। मोहब्बत है जी आपकी। ये जी समझ लें हमारे शुरू के साथी हैं। नाम ही काफ़ी अब्दुल समद भाई, आपको तो नाम से लोग जानते हैं, सक्खर हवेली, राधिका और अब्दुल समद भाई। ये जगह देखी आपने, आपको जगह दिखाई हमने। तो मेरे ख्याल से जी जो हमारी तहकीक में एक बात सामने आई थी ना, वो यही आई थी कि यार जिन्नात की जो मनपसंद जगह होती है ना, वो होते हैं कुएं, गार। नहीं दादा, हमें यही चीज़ सामने आई इतने अरसे में ना कि यार जिन्नात ठीक है वीरानों में, बेयाबानों में, जंगलों में होते हैं, जहाँ हम जाते हैं वहीं होते हैं, लेकिन उसमें भी कहाँ होते हैं? गारों में और कुओं में, क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं होती, वहाँ आवाज़ नहीं होती और एक अंधेरा, खामोशी, वीराना। तो यहाँ कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। और जिस जगह हम जा रहे हैं यहाँ के बारे में समझ भाई कहा गया है कि आप बस देखें, रुके, आपको मखलूक़ात नज़र आएंगी इस कुएं में से आती और जाती हुई। अच्छा, आप अंदाज़ा लगा लें इस बात का। मतलब हमें ये कहा गया कि आप आके ख़ुद चेक कर लें। आप बस रात को आके खड़े हो जाएं यहाँ पर और आप देख लेंगे कि यहाँ पर कितनी मखलूक़ात निकलती हैं और आती हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में। कभी आग में, कभी कोई अजीब से जानवरों की शक्लों में, अजीब से डरा देने वाली। आसपास के जो कमरे दिखाए हैं आपको, इधर कभी आबादी थी, लोग काम, अपनी ज़मींदारी सब करते थे। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जगह वीरान और बंद हो गई बिल्कुल। हम जा रहे हैं जी हाईवे की तरफ। ये आपको दिखा दिया हमने, मलीर कैंट को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं। और बहुत ही मशहूर, अब क्या कहते हो समझ भाई कुओं के मुतालिक? यही सुना है ना सबसे ज़्यादा। हाँ, कुएं में जिन्नात होते हैं, लेकिन ये कुएं से रिलेटेड और भी तो चीज़ें हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक है जो लोग कुएं में अपने मुर्दों को फेंक दिया करते हैं? क्या ऐसा तो कुछ नहीं है इन कुओं के अंदर? यार वैसे सुना ये भी था हमने कि बहुत पहले ना यहाँ पर बॉडीज़ को ना ऐसे डंप भी कर दिया जाता था। ख़ासकर समझ भाई एक दो जगहों पर हम गए जहाँ पर ना इनकाउंटर्स किए गए थे। याद है कामरान भाई? जी भाई, हमें गोलियों के निशान मिले सर, गोलियों के निशान मिले। क्योंकि अक्सर ना यहाँ पर वीराना है, जंगल है, तो हर तरह के लोग होते हैं। तो ये वाले मामलात भी रहे कि जी कुछ नेगेटिविटीज़ जो है ना बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो जगह पुरसरार हो गई। फिर अक्सर समझ भाई ऐसी जगहों को ना इस्तेमाल किया जाता है चिल्ला कशी के लिए भी। वीरानों में बैठते हैं लोग, कुछ दरख्तों के नीचे, कुछ कुओं में बैठ के अमल करते हैं ऐसे, ताकि वो मखलूक़ात को कैद कर सकें। और होता क्या है जी कि वो ख़ुद तो अपना नुकसान उठाते उठाते वो जगह भी पुरसरार हो जाती है। तो ये जमीला पंपिंग स्टेशन में चीज़ हमारे सामने आई थी कि वहाँ ये जादूगर हजरात, आमिल हजरात जो है ना, ये लोग जाकर उन मखलूक़ात को पकड़ते थे यार, कैद करते थे। तो इसी तरह आप ये देख लें, आप समझ में कहाँ जा रहे हैं हम। आपको पहले तो हम शहरों में चले जाते थे ना अक्सर, रौनक वगैरह, लेकिन सर अब अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम ऐसा है कि जंगलों में ही जो है ना, वीरानों में, बियाबानों में ही जो है ना जाना पड़ता है। अभी लास्ट आप हमारे साथ हैदराबाद गए थे, वो भी बड़ी जगह थी, बड़ी जगह थी। और आज आप यहाँ जा रहे हैं। तो एक ख्याल तो आता होगा, मतलब हमें भी आता ही था कि यार अजीब काम है हमारा, नॉर्मल लोगों का काम। तो वहाँ कोई है लोग जो बात करेंगे हमसे कामरान भाई? जी सजद भाई, मिल जाएगा कोई? जी मिल जाएंगे, एक दो बंदे तो नाम पे मिल जाएंगे।
चलते हैं जी, दिखाते हैं आपको वो जगह जहाँ के बारे में मतलब इतना वाज़े तौर पे हमसे कहा गया है कि दिख जाएंगे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि हाँ यार, कुओं में ही बसती हैं ज़्यादातर ये मखलूक़ात। तो हो सकता है आज हमारा इनकाउंटर, हमारा सामना हो जाए एक बार फिर समन भाई, कुछ ऐसी मखलूक़ात से जो शायद आम तौर पर नहीं नज़र आती। इनके लिए ऐसी जगहों को चुना जाता है जहाँ पर ये देखी गई हों, जहाँ पर इनका आना जाना हो। अब बात यह है कि हम शहर से तकरीबन घंटा तो हो गया हमें निकले हुए, और अभी भी जी ये जंगल की तरफ रास्ता जा रहा है, अगर आप दिखा दें पूरा तो। अब मैं एक बात ही कहता हूँ कि यार, जिन्नात अगर यहाँ नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? वीरानों में, बेयाबानों में। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वीरानों बेयाबानों में ही नज़र आते हैं, हमें कई ऐसी आबाद जगहों पर भी, बड़े गुंजान आबाद इलाकों में भी, समझता याद है ना? बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले तो गुंजान आबाद इलाकों में भी जो है वो हमें बड़े जिन्नातों से और इन चीज़ों से हुआ है। लेकिन वीरानों में हो सकता है कि यार अब इतनी ज़्यादा जो है वो आबादी हो गई है, वो भी परेशान होकर वीरानों में आ गए हो। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे सोसाइटीज़ बन रही हैं ना जंगलों में, ये बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं सामने कि हम जो है ना उनकी जगहों पर पहुंच रहे हैं, फैल रहे हैं, तो वो फिर उनसे इनकाउंटर, और फिर लोग एहतियात नहीं करते नई जगह को आबाद करने में। मतलब गैर मज़हब वाले, यकीन करें, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, सदक़े देते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, बाकायदा आवाज़ बुलंद जो है ना उनको कहते हैं कि आप चले जाएं यहाँ से, अगर कोई हैं तो उनको टाइम भी देते हैं 1 से 2 दिन का, तो फिर वो बच भी जाते हैं। अब आप देख लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो कितना रह गया आपका अमरान भाई? सजद भाई 20 से 25 मिनट। जो बाहर ममालिक में समझ भाई देखते हैं कुछ लोग प्रोग्राम, तो उनके लिए जी ये कोशिश होती है कि इसी बहाने वो ना देख लेते हैं शहर भी, रास्ता भी, इलाका भी, उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और हम कोशिश करते हैं कि बताएं भी जी कहाँ जा रहे हैं। तो आपके सामने है, मतलब है यार, इस तरह की जगह आज भी मौजूद है जहाँ पर आप बआसानी देख सकते हैं मखलूक़ात को आके। अब मैंने एक चीज़ और भी नोट की, जैसे हमसे कहा गया था कुछ जगहों पे आप जाओ जिंदा वापस नहीं आओगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, वाक़तन वहाँ लोगों की अमवात भी हुई थी, वहाँ बॉडीज़ भी मिली थी, जानवर जाते थे वो मुर्दापा हो जाते थे वहाँ पर। लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि आप एक गारंटी नहीं दे सकते इस चीज़ की कि अगर आज वहाँ पर मखलूक का हमला हुआ है कल हो ना हो, और कल हुआ है तो आज होना हो। तो एक तरह से चांस होता है और एक कोशिश होती है अगर कोई है तो उससे बात करने की, उसकी मौजूदगी को महसूस करने की। तो तमाम कोशिशें करते हैं जी, कभी आ जाती हैं चीज़ें। कई हमने याद है ऐसी एपिसोड्स भी बनाई हैं जो एयर ही नहीं की का मोहम्मद भाई। बिल्कुल, मोसेस ने कहा कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कहा अब नहीं हुआ तो क्या करें, बोला यार उसको रोक दो। तो शायद पता नहीं कितनी ऐसी एपिसोड्स होंगी जिनको हम ही ने एयर नहीं किया या जिनकी आधी शूट करके हमने पैकअप कर दिया। तो ये वो बातें हैं जी, अब समझ भाई साथ हैं तो याद आ रही हैं पुरानी बातें, मैंने कहा शेयर करें आपसे। 2007 से हमारा साथ है जी, और तमाम का ही साथ है माशाल्लाह, 10-10 साल पुराना साथ है सबका। और ये समझ लें एक शौक़ कह लें, हालांकि बाकी तमाम कैमरामैन, ड्राइवर्स हजरात तमाम ने, मुझे याद है मेरे सामने कहते थे कि इस्तीफ़ा ले लें हमारा, हम नहीं जा रहे आपके साथ।
याद है ना, अपने बिल्कुल नाम याद क्या है। लूँ यार साहब भाई, किन किन का नाम लूँ। लेकिन जी इन सब का ही जो है ना किरदार शामिल है। ये आज 16 साल होने वाले हैं इस प्रोग्राम को, बल्कि हो चुके हैं। तो मैं कहता हूँ पहल से लेके आखिर तक जितने भी लोग हैं ना आए इसमें, उन सब का किरदार है ये जो शो आज तक जो है जारी व सारी है। और आप लोगों की मोहब्बत है कि आज के टाइम जहाँ लोगों के पास वक्त नहीं है, वहाँ टीवी पर, सोशल मीडिया पर आप इस शो का इंतज़ार करते हैं। इसीलिए हमारी भी कोशिश होती है कि यार कोई ऐसा हफ्ता ना हो जो आपको हमारी तरफ से शो ना मिले, ना कहीं जाना पड़े, कितनी बार जाना पड़े। कई बार हुआ नूरानी 3-4 अटैम्प्ट किए हैं दादा, हैदराबाद, सखर, कहाँ अटैम्प्ट किए हैं कि नहीं यार। और अल्हम्दुलिल्लाह शायद आपको इस बात का यकीन ना है, मुझे भी नहीं आता, ये करम ही है कि पिछले 8 सालों में कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं गया कि हमारी तरफ से शो ना गया हो। समझ ये एक करम ही है जी, खुद ब खुद ही मैं कहता हूँ ना, करवाया जा रहा है ये काम। तो चल रहे हैं जी, दिखाते हैं आपको। कितना रास्ता बाकी है कामरान भाई? भाई 15 मिनट का रास्ता है। क्या कह रहे हो समझ भाई? भाई कह रहे हैं कि ये कैमरा थोड़ा सा अंदर कर लो कि इस इलाके वाले बाहर आ जाएंगे। मतलब इतना जंगल बेअबान में कौन बाहर निकल के आएगा, वो भी इस टाइम पे रात में। चेक करें आप जी, ये हमारी आपस की गुफ्तगू होती है ये देखें, सिर्फ ये निकल के आएंगे बाहर जनाब। बस। सर इसके अलावा तो मुझे शाम भी बहुत होंगे। अच्छा मैं बता दूं, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ इस जगह पर, और भाई वाकई इधर कौन आएगा। ये जो कमरान भाई है ना हमारे, ये कहते हैं बस जिन्नात हों, चाहे ना हमें पत्थरों पे जाना पड़े, चाहे गाड़ी भी ना जाती है उधर। ये पिछले कोई तकरीबन आधे घंटे से कह रहे हैं सामने दीवार आएगी, हाँ। सामने दीवार आएगी, हाँ। लेकिन वो अभी तक आई नहीं है दीवार। वही कह रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद कहते हैं बस अभी आ रहा है, बस अभी आ रहा है। बस अभी आ रहा है। और हम भी चले जाते हैं जनाब, हम भी देखते हैं, बस चले जाओ बस देखी जाएगी। ये देखो भाई, आया कुछ आया कुछ आया, कुछ आया। हमें भी नहीं पता होता हम कहाँ जा रहे हैं, यकीन करें, बस जा ही जा रहे होते हैं, देखी जाएगी यार। पर मोबाइल के सिग्नल आए यहाँ पे। हाँ यार, ये कौन कौन से रास्ते, तो कच्चे का रास्ता शुरू हो गया भाई ये तो। बैजनपुर में कह रहा हूँ, आप जब से गए हो ना, ये रास्ते हैं सर, इन जगहों पर सर गाड़ी नहीं जाती बड़े रास्तों पे भाई, गाड़ी दूर खड़ी करके पैदल जा रहे होते हैं। आगे ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कुछ भी नहीं है सजाद भाई। जनाब अभी अब बताएं ना, जन्नत यहाँ नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? अरे जिन्नात तो खैर है, लेकिन ठीक है, तो हमें पता होता है कि भाई जिन्नात के लिए ही जा रहे हैं, इंसानी जिनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि कोई निकल के आ गया और हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, अब आया कि वो हालात यहाँ भी हैं या सिर्फ हमारे शहर में ही है वो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये देखो रास्ता नहीं है गाड़ी जाने का, कैसे जाऊँ यार। ये देखना सामने, हम भी देख रहे हो ना? जी जी भाई। अब देख लीजिए, अब ये है कुआं। चलें भाइयों, चल। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। यार ये जो हमने कुएं के बारे में सुना है यहाँ पर, जी जी। इधर क्या मामलात हैं?
यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज़ें हैं वगैरह, जिन्नात वगैरह हैं। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत पहले आबादी होती थी, सही। फिर यहाँ पे जिन्नात का ये मसला हुआ, ये अभी फसल वगैरह यहाँ पे नहीं होती। दही लालच के चक्कर में की है, खजाने के चक्कर में है। तौबा यार, क्या बात निकल आती है सामने, मैं बताओ। यही बोलता हूँ ना, बोलते कुछ है, आते हैं कुछ, होता है कुछ। हम सुनकर के आए थे और यहाँ पता चला कि एक लालच, एक ख़जाने की तलाश में ये किया गया और सांप भी निकला। सांप तो सुना यार रखवाली पे होते हैं अक्सर ख़जानों की। मट्टी गिराई, पता नहीं क्या, कुछ बारिश की वजह से गिरी, कुछ उन्होंने गिराई, फिर ये बहुत बड़ा हो गया है अभी। मतलब फैलता जा रहा है, अब खुद ही बढ़ता जा रहा है ये। खुलता जा अच्छा, इतना था नहीं पहले ये अब खुद ब खुद ही बढ़ता जा रहा है। मतलब ज़मीन धंस रही है अंदर। जी जी। और आसपास की जितनी यहाँ पे काश्तकारी कह लें, फसलें कह लें, सब ख़त्म, ख़राब। कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, बिल्कुल। आप लोग आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे खौफनाक वाक़यात होते हैं। आपको किसी लगेगा कि बस ये जिन्नात जा रही है, इंसान की, कोई इंसान की शक्ल जहाँ में शक्ल जा में रही यहाँ। है, चाहे कोई किसी जानवर की शक्ल में जा रही है, यहाँ से जिन्नात ऐसे जाती है। क्या कोई- पता जानवर ही हो। नहीं, वो जिन्नात है, वो कभी यहाँ से वहाँ पे होगी, वहाँ पहुँच जाएगी, अचानक से गायब हो जाएगी। जगह चेंज कर दें। जगह चेंज कर देगी। इसी के बाद पे ठठेरी ने भी आवाज़ भी दी है। और क्या कह रहे हैं कि इनको इस तरह पता चलता है कि वो जानवर अभी यहाँ होगा और अगले ही लम्हे वो वहाँ होगा। देखा है आप लोगों ने देखा है, लोगों ने देखा है, बिल्कुल। कि वो जानवर वो देख रहे हैं, वो जानवर है या इंसान की शक्ल में, वो तो जिन्नात ही है, वो किसी भी शक्ल में आता है। ये लाजमी नहीं है कि वो इंसान की शक्ल में आए या जानवर की शक्ल में आए। जी जी जी। वो जिन्नात है, वो तो अपनी हिसाब से किसी कैसे भी बंदे को डराना है, इंसान को डराना है। ओए होए होए। और आप लोगों को इस बात का इसलिए यकीन हुआ कि वो आंखों के सामने ही यहाँ से वहाँ हो जाते थे, बिल्कुल। चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। ऐसे हवा की तरह वो अपनी जगह ही चेंज कर लेता अपना। ओए होए होए। पानी जो वगैरह फसलों को देते थे रात जी को, जी 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 जी। तो जैसे कि लाइट के ज़रिए, तो उनको भी, उन लोगों ने भी देखा है लाइट के ज़रिए, लेकिन उनकी आंखें जो नीली नीली आंखें, बिल्कुल लाल, तो बंदे को पता चल जाता है कि ये मेरे साथ कुछ हो रहा है। नहीं, रात को अगर जानवरों की आंखों में लाइट पड़े ना तो नीली लाल हो भी जाती हैं वैसे। उसके बाद जैसे जाओ तो वो गायब हो जाती है उसी टाइम। छुप और तो नहीं जाते पीछे देखो तो पीछे वो आ जाती है, पीछे ही खड़ी होती है। अच्छा, एक जगह से दूसरी जगह पे वो। मतलब अभी सामने है, जी जी, आप इधर गए हो तो इधर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पीछे पलटे हो तो पीछे हाथ है। लगाओ तो हाथ ही नहीं लगता उसको, हाथ पहुंचता ही नहीं है वहाँ तक। आग लगाने से पहले हाँ ना। गायब हो जाती है। अच्छा, ये देखिए वो बात नहीं कर रहे कि लंबी हो गई, पाँव लंबे हो गए, वो बात नहीं कर रहे। देखें, ये वो बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है यहाँ पर होते हुए। कई इंसानों को, कई जानवरों को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए, फिर थोड़ी देर बाद अपने पीछे आते हुए देखा है, खाली जगह पे, कोई झाड़ी वाड़ी भी नहीं, कोई वहाँ पर ऐसा भी नहीं। ऐसा कई बार हुआ है। काफ़ी बार हुआ है लोगों के साथ यही मसले। आप लोग तो इंसान ही हो ना, बिल्कुल आप लोग तो इंसान ही हो ना, इंसान ही है, जी, हम इंसानी हैं। हैं भैया? जी बिल्कुल, हम तो इंसान ही हैं। अच्छा, कुएं के पास तो भाई मतलब हर तरफ हर शक्ल में मखलूक़ात हैं। आप कुछ किसी जानवर को आप देखो तो आप श्योर नहीं कह सकते कि वो जानवर, जो आपको करीब जाना पड़ेगा उसके कंफर्म करने के लिए। हाँ दादा? तो बहुत अलग अलग चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कुएं के पास जानवरों का होना, फिर सांप बताया, फिर जिस तरह भाई ने बताया कि कोई ऐसी मखलूक है जिसके
पैर नहीं है। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात, किसी ने कोई कोशिश ही नहीं की आज तक ना, कुछ पता ही नहीं है आपको कि वो मतलब क्या मकसद, सिर्फ डराना है, दूर भगाना है, या कोई गुस्सा है, नाराज़गी है, बदला है, क्या है यार। कुएं तो बंद हो जाते हैं ना वक्त के साथ साथ, ये बढ़ता क्यों जा रहा है दादा? इसमें यही जिन्नात का वगैरह का मसला है, इसीलिए ये मेरे ख्याल से ऐसा होता है, ये इनकी रिहाइश है। तो फिर कुआं अगर आप छोड़ दें, बोलो आपकी बात करता हूँ, कुआं मतलब खोदा तो गया है, लेकिन उसके बाद उसमें पानी आया है सचर भाई, वो नीचे से सारा उसको मतलब खोखला कर रहे हैं, अपने आप भी गिर रहे हैं। ज़मीन जो है, जमीन जो अपने आप ही भी गिरती है ना भाई, पानी अभी चारों तरफ से आ गया। उन लोगों ने दूसरे तरीके से किया था, ये दूसरा अच्छा एक सेम आ जाती है हाँ। ज़मीन में, सेम आ जाती है जहाँ पे आप कुछ बना नहीं सकते, वो बंजर हो जाती है, ख़राब। क्या वो वाला निकल आया है क्या? काश्तकारी होती थी, वो ज़मीन सारी बंजर हो गई। तो अब उसका रीज़न क्या हो सकता है कि या तो मुझे लगता है कि जिन्नात हैं कि इस वजह से जो है ज़मीन जो है वो बिल्कुल बंजर हो गई। जिस तरह उन्होंने खोदा, अच्छे खासी सब चीज़ें सेट चल रही थी, तो फिर जो है काश्तकारी की करते थे लोग। वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है सब्जियाँ भी उगती थी, सब चीज़ें उगती थी। लेकिन अब जब से ये चीज़ हुई है तो लोगों ने फिर आना जाना भी यहाँ छोड़ दिया, ज़मीन पूरी बंजर हो गई यहाँ पे। और कुआं जिस चक्कर में ये लोग आए, जो भी लोग थे जिन्होंने खुदाई की, उसके बाद वो कुआं जो है वो मज़ीद बढ़ता गया, और इतना बढ़ गया कि जाहिर सी बात है जब पानी आएगा उसके अंदर तो पानी अपनी जगह बनाता है। तो अब था ख़जाने का चक्कर, लेकिन जिस पानी ने जो है वो काम ख़राब किया उनका शायद। अब वो जब पानी ने काम ख़राब किया तो फिर उसमें जो जिन्नात और फिर जानवर, ये सब चीज़ें भी आ गई। तो वो शायद मे भी हो सकता है कि आज भी इसके नीचे कोई ना कोई बड़ा ख़जाना मौजूद हो। खुदाई करते गए फिर वहाँ से एक सांप भी निकला था खुदाई। अच्छा। हाँ, फिर सांप निकला था, फिर वो तो लोग भाग गए। नुकसान भी हुआ था काफ़ी, एक दो जाने भी गई थी, सांप ने काटा किसी को, ऐसे काफ़ी वाक़यात हुए उनके साथ। छोड़ दिया बिल्कुल। अच्छा, वहाँ जो 2 कमरे हैं जी जी, वो भी अब ऐसे ही हैं? ऐसे ही है, ऐसे ही उन लोगों ने छोड़ दिए, जैसे कि अब कुएं को छोड़ दिया, इसी को वैसे ही छोड़ दिया। ये उन मालिक की बात बता रहे हैं जो ख़जाने की तलाश में आए थे, उसके बाद वाले मालिक हैं? नहीं, मालिक तो वही हैं, हाँ। लेकिन खजाने वाले वो तो कोई और थे। अच्छा अच्छा। वो जो यहाँ पे अच्छा, ये जगह जिनकी है वो ख़जाने की तलाश में नहीं आए तलाश थे? में नहीं आए थे, कोई और ही लोग आए और थे? ही लोग आए थे। जैसे मेरी जगह है, उसमें कोई आ गया ख़जाने की तलाश करने के लिए, लेकिन उनको बताया किसने कि यहाँ ख़जाना है? कोई अमल ना, यही होगा, कोई इल्म, लेकिन पीछे लालच है। नहीं, आपने क्या देखा, बकरी ने जंप मारा, जी, यहाँ बकरी है अगर, जी। फिर यहाँ से ऐसे जंप मारा, बहुत दूर चली गई। अब बकरी भागती हुई जाती है ना, हाँ। जब तो नहीं मारती ना। ऐसा जिन था जो नीचे जमीन पे नहीं खड़े थे, मतलब ऐसे भी ऊपर ही वाकयात था, हुए, उसके ऊपर पैर ही नहीं नजर आ रहे थे, पैर नजर नहीं आ रहे थे। नजर आप नहीं आ कह रहे रहे हो कि पैर ऊपर थे और आप कह रहे हो नजर नहीं आ रहे थे। नजर नहीं आ रहे थे। ऊपर थे ना, नजर नहीं आ रहे थे, नीचे जमीन पे नहीं थे। हवा में थे जी, या पाँव थे ही नहीं? पाँव थे ही नहीं, बिल्कुल वो वैसे ही ऊपर ऊपर ही लेकिन था। चल रहा था, लेकिन उसके महसूस नहीं हो रहा था कि आप उसके पाँव हैं ज़मीन पे। सोच के बाद कोई लोगों में ख्याल नहीं आया कि यार हम खजाना ढूंढ लेते हैं, वहाँ पे जाएं, कोशिश करें? ये जो वाक़यात पेश आए लोगों के साथ, फिर लोगों ने यहाँ पे आना ही छोड़ दिया। तो कौन चाहेगा कि हमारे यहाँ पे नुकसान हो, ऐसे ऐसे वाक़यात हमारे पेश आए, और जो अपनी नस्ल का बुरा चाहे या कोई हमारे साथ या घर में कोई ऐसा नुकसान हो जाए। क्या पता उनके अलावा भी कोई छुप के आता हो खजाने की तलाश में। हमें तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आएगा अब। ओए होए, यकीन है आपको? यकीन है बिल्कुल, ऐसी जगह ऐसी हो गई है जो अब तो कोई यहाँ पे आना चाहेगा नहीं। जिसको पता होगा, मालूम होगा कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है, वो तो आना ही नहीं चाहेगा। बाकी जिसको पता ही नहीं होगा तो फिर वो आएगा, उसको भी मालूम हो जाएगा। ओए होए, वही बात कर रहे हैं जिन्होंने पहले कही थी ना कि आप आ जाओ, आपको दिख जाएंगे वो, किसी भी जानवर की शक्ल में, जी 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 इंसान की शक्ल में जी भी। जी, उसमें भी आ जाते हैं। कि आसपास की जगह कितनी खाली, काफ़ी वीरान ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जगह पड़ी हुई है, जैसे लोगों ने उसको आबाद करना ही छोड़ दिया। तो इस सब को छोड़ दिया और छोड़ कोई दिया। इलाज की कोशिश नहीं की? नहीं की, क्योंकि उन लोगों ने अभी इस पे भरोसा उठा दिया कि भाई इस यहाँ पे अभी हमारा कुछ नहीं होने वाला। मैं जो बात समझा हूँ जी वो ये कि अब जो है शायद ये तमाम कोशिशें करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि इस जगह को छोड़ ही दिया जाए, और उनको इस बात का यकीन हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है इस जगह का, जिसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बेअदबी भी हो सकती है, समझ गई,
बिल्कुल। और नुकसान भी शायद किसी गैर मखलूक को हुआ होगा यहाँ पर, जो उन्होंने खुदाई के चक्कर में, इस चक्कर में। तो हमें तो वैसे ही जी कहा गया है जंगलों में बहुत एहतियात करनी है। अगर आपको हाजत भी आ रही है तो कई बार खांस लें आप, बच्चे बूढ़े इमरजेंसी हो जाती है। और दरख्तों के पास कुएँ में आप आधी रात को अगर खुदाई कर रहे हैं ख़जाने की तलाश में और छुप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी वजह है कि एक दुश्मनी ले लेने वाली। ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही। और अब हम जाएंगे तो हमें नज़र आ जाएगी वो। नज़र आ जाएगी। जैसे कि आप रात को जाओगे उधर तो आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कुछ होने वाला है। ऐसी आवाज़ खौफनाक आएंगी, आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है और ये जगह उन्हीं की है, जिन्नात की। हो तो आप उसी टाइम वहाँ से निकल पड़ोगे। और उन लोगों ने तो यहाँ पे अभी रिहाइश करना छोड़ दिया, अभी इसको इस्तेमाल करना जैसे कि आबादी वगैरह करना, क्योंकि वो आबादी करेंगे तो इधर बंदे उनको रहना होगा तो रात दिन के लिए। तो अब यहाँ रात दिन के लिए रहना कौन चाहेगा। अच्छा भाई, आसपास देखते रहना, हर जानवर पर, हर इंसान पर नज़र रखना, ठीक है? जाएगी कांटों से आगे गाड़ी? सही दीवार तो नजर आ रही है। दीवार तो है, दोनों साइड पे कांटे निकले हुए हैं। पीछे ना जाए समझ भाई। अब उसके समझ पीछे ना जा, नहीं समझ, रुक जा। समझ भाई जाना भी नहीं है किसी अच्छा के एक पीछे। मिनट, ये बकरी का बच्चा था? यार कभी ये बकरी का confirm नहीं बोल सकते हैं, या बकरी का बच्चा था या तो अपना वो क्या बोलते हैं उसको, खरगोश था। दोनों कमरों के अंदर से यार ये दोनों कमरों में ताले लगे हुए हैं बाहर, और बाहर झाड़ियां लगी हुई हैं, इसके अंदर से आवाजें कैसे आ सकती हैं? ऐसे लग रहा है कुछ जैसे मसरूफ और एकदम भागा हो, जूते छोड़ के अपने। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि ये सारे जो जूते रखे हुए हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि काम करते करते कुछ मिसहैप हुआ है उनसे और वो सारे के सारे भागे यहाँ से। उस वक्त की लकड़ियां काट के छोड़ी हुई हैं समझ भाई। मुझे यही लगता है, ये देखो लकड़ियां कटी हुई हैं, लकड़ी। वो चूल्हा जल रहा है। अच्छा एक बात बताऊँ यार, मैं आप ये वो टाइम नहीं है मेरा लग रहा है जब ये खुदाई हो रही होगी, ये रिसेंटली ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि कुछ सालों पहले की, यानी कि चंद साल पहले दिन में शाम में तो आते थे ना, अभी हालिया दिनों तक भी आते हैं। हाँ, तो फिर ये जो लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने शायद कुछ देखा है काम करते हुए, भागे हैं यहाँ से। है या मुझे लग रहा है? ओए कपड़ा था। अरे बस ओए यार सज्जाद भाई, इस दरवाजे से जो आवाज़ें आ रही हैं इसको तोड़ के देखें आज। ये कौन है? कौन है इस पे? भाई ताला है, ताला तोड़ते हैं क्या? हमने जो अल्लाहु ये अकबर। रिकॉर्ड हुआ है, ये हवा नहीं थी, ये हवा नहीं हो सकती यार, लोहे का दरवाजा है भाईजान। हमने जो अल्लाहु ये अकबर। रिकॉर्ड हुआ है,
ये हवा नहीं थी, ये हवा नहीं हो सकती यार, लोहे का दरवाजा है भाईजान। आपके पीछे से भी आवाजें आ रही हैं। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं ये भी। चारों अच्छा इसके पीछे नहीं जा सके, पीछे वो रास्ता ही नहीं है, कांटे इतने हैं, झाड़ियाँ इतनी हैं, लेकिन और कोई रास्ता है नहीं। तो फिर वो था कौन यार? अच्छा देखो, बना हुआ भी बहुत पुराने स्टाइल का ना, कि चबूतरा बना हुआ है, दरख्त लगा हुआ है, और जो इधर कुआं है, इधर दरवाजे बने हुए, यानी कि अपने टाइम में जब ये कुआं खुदरा होगा, सही है, तो उन्होंने बाकायदा प्रॉपर एक चीज़ बनाई हुई है। अब ये शायद छोटा दरख्त लगाया, अब तो खैर बहुत बढ़ गया है ये दरख्त भी। नहीं तो बता तो रहे थे कि 12 साल पहले बाकायदा आबादी थी यार, फसलें थी यहाँ पर। या तो ऐसा लग रहा था कि जो चबूतरा या पंचायत बैठा करती थी यहाँ पे, जो गाँव के सीन होते थे। लेकिन यार है कौन यार ये सब रिकॉर्डिंग में है ना हमारे जी। पत्थर पक्का पक्का गोल गोल पत्थर। तो इस तरफ है ना, ये रहा ये चोट को कौन बिस्मिल्लाह। बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर करना तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। हम यहाँ रहने ही आपको भगाने के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी तसल्ली कर रहे हैं। बहुत दूर से आए हैं, दोस्ती की नीयत से मिलने के लिए आए हैं आपसे, बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी। बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े यार। यार सजाद भाई, ये मुझे लग रहा है कि जो लोग रहते थे यहाँ पे भागे हैं वो लोग यहाँ पे। सारा सामान। अच्छा कपड़े भी वो हैं कि जो काम वालों के होते हैं, लेबर 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 लेबर, सब कुछ सही है, ये लेबर के कपड़े और ये, लेकिन अंदर से आवाज़ें कैसी थी? लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। सर आवाज़ें अंदर से नहीं थी, आवाज़ें ऊपर से थी मेरे ख्याल से। कुछ आवाज़ें नहीं नहीं सजाद भाई, जब हम कहें, मेरे पास रिकॉर्ड भी हुआ है बाकायदा, वो चैन और ताला जो है वो खुद ब खुद जो है वो हिला है। वो समझ ही नहीं आ रही यार, वो बकरी का बच्चा, वो आवाज़ें, ये दरवाजे, छत। अभी तो आप कुएं पे पहुंचे नहीं हैं, आप कुएं के पास हैं। ये हाल है इन कमरों के पास। वैसे कहते हैं यार, बड़ा इस्तेमाल होता है इनका जादुओं में। बिल्कुल, इनका खून बड़ा इस्तेमाल होता है जी। और है तो सब अल्लाह की मखलूक बनाई हुई, लेकिन चमगादड़ और ये कहते हैं उसी जगह पर होते हैं जहाँ इंसान नहीं आते। आ गई समझ भाई। ये टटेरी है, ये पिछले कुछ अरसे से ना हमारी हर इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ है, और जब भी आती है तब कुछ होने वाला होता है। सुन लिया आवाज़ सुनी? इसके अलावा टटेरी के अलावा आवाज़ सुनी? सुन लिया आवाज़ सुनी? इसके अलावा टटेरी के अलावा आवाज़ सुनी? भाइयों साथ रहना, कि निशानियाँ अच्छी नहीं है। आ जाओ। ठीक, वो फुनकारने की आवाज़ यहाँ से आ रही थी यार। तो गाय बैल है क्या इधर? चला गया उस तरफ। कोई गाय बैल है क्या इधर? नहीं भाई, जंगल में कहाँ हूँ यार, मैंने खुद सुनी है वो आवाज़ें, आप लोगों ने भी सुनी होगी। इसी तरफ से आ रही थी ना? बिल्कुल। या पीछे तो चेक करें कहाँ से, छत में कोई ये कमरों के जाएगा? नहीं पीछे आएगा। इधर आओ, ये देखें, इधर आना। समझ लो पीछे से दिखाऊँ आप। जिस जगह बहुत सारे उल्लू हो ना, ये निशानी होती है पुरस्कार जगह की। मेरे पास आया है टंडो मोहम्मद ख़ान से एक घर, सैकड़ों उल्लू घूमते हैं उस घर के ऊपर। उनका अपना बकरा ज़मीन के अंदर दफन हुआ वो मिला उनको ज़िंदा। समझ भाई, पूरा बकरा ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ, मट्टी डली हुई जैसे, ज़िंदा बकरा, और उसको निकाला मुर्दा था बेचारा, काले रंग का।
बड़ी अजीब जगह है जी, अजीब व गरीब सी आवाज़ें सुन रहा हूँ मैं, अभी आया हूँ और ये माहौल है यहाँ का। हमें समझ नहीं आ रही ये आवाज़ें कैसे आ सकती हैं। बंद कमरों के अंदर ताले लगे हुए हैं, जंजीरें बंधी हुई हैं, तो चारों तरफ देख लिया उल्लू ही उल्लू है यहाँ पर। क्या कह रहे थे इस जगह को? जिन्नात का आस्थाना। ये क्या है भाई? यही मैं बोल रहा था, मेरे को दूर से सांप लग रहा था। हालांकि ये बनाया था इन्होंने फसल, समझ में, लाइट दीजिएगा, ये देखें बीच में, लेकिन वाकई बर्बाद है यार। सर इस जगह तो सब बर्बाद है सिवाय उल्लुओं के। ये वो रास्ता है उस जगह का जहाँ वो बकरा वो गायब हुआ था बच्चा। हाँ, इधर ही आया था ना हाँ। यार। ये क्यों इतना काट के कांटे लगाए हुए हैं इसके चारों तरफ? कोई आए ना यहाँ पर। अब कोई बकरी का बच्चा इधर कैसे आएगा? नहीं सजल भाई, वो माँ के बगैर रह नहीं सकता है, दूध के बगैर। वो इस जंगल में इतना छोटा बकरी का बच्चा यार इस तरफ गायब हुआ है, कहाँ गया?